आफ्टरनून वंस अगेन। देखिए फिर से मार्केट ने ना अपने आप को रिबाउंड किया है। जो बैंक निफ्टी अपने आप ब्रेकआउट की जगह पर थी, यानी कि लग रहा था कि ये ब्रेकआउट कर जाएगा, लेकिन अपने आप को उसने फिर से कंसोलिडेट करने की कंडीशन में ला लिया है। तो मेरे दोस्त इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा जो है ना एक तरफ एक साइडिंग में जाके ट्रेड नहीं करना चाहिए। जहां हम सोच रहे थे, मतलब लग रहा था कि ये एज अ चैनल ये ब्रेकआउट करेगा, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं किया और ये नीचे की ओर आ गया। अगर ये इस लो को तोड़ देता है तो फिर से ये कंसोलिडेट ही करेगा। यानी कि मैं जो शुरुआत से कह रहा हूँ कि या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, यानी कंसोलिडेट करेगा और या वो क्या करेगा, या बुलिश रहेगा। चूँकि क्या है कि इसका जो मतलब जो ओआई ट्रेंड है, इसका जो ओपन जो डेटा ओआई है, वो जो डेटा ओआई का मेन है कि भाई वो डेटा ओआई है, उसमें देखिए आप कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अब पॉजिटिव हो गया है। ये बैंक निफ्टी है, ये है 1.25 और ये है 3.15। अगर हम इसी को और एनालिसिस करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे कि ये किस प्रकार से हुआ है, तो ये हम जैसे इसके डीपली एनालिसिस में जाएंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे कि BNPC आ रही है। अब ये देखिए पूरा एकदम चौपी मार्केट की, भाई मार्केट या तो न्यूट्रल रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, दो में से एक रहेगा, तो हमें वही ट्राई करना था। ये देखिए ये देखिए पूरा न्यूट्रल और ये है एकदम बुलिश है कि भाई ये बुलिश बता रहा है। तो हमें मार्केट में सिंगल साइडेड बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें लॉस जो SL लगा के ट्रेड करना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि मार्केट कभी भी मार्केट कहीं से भी टर्न हो सकता है। तो वही यहाँ देखने को मिला है, जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्ट कर रहा था, वहाँ से मार्केट अपने आप को रिबाउंड किया, लेकिन फिर भी अगर हम बिल्डअप में देखेंगे तो वो शॉर्ट कवरिंग ही चल रही है। ये यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। यानी कि हम कह नहीं सकते कि मार्केट अभी बियरस हुआ है। मार्केट में क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, जो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है। साथ ही साथ हम यहाँ से हम ये देखें कि भाई किस प्रकार से ये अपने आप को रिबाउंड किया। ये देखिए बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, शॉर्ट कवरिंग है। ये देखिए शॉर्ट कवरिंग है, जिस वजह से मार्केट नीचे आया हुआ है। तो हमें अपने SL के साथ हमें टिके रहना है। मार्केट अभी BRS नहीं हुआ है और हमें उसी प्रकार से ट्रेड करना है जैसे OI डेटा हमको इंडिकेट करता है। इसलिए डोंट वरी, आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक में ट्रेड नहीं निकालना है। ये मार्केट में क्या है, वो ऊपर से जो आई है वो एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग है। हम फिर से अपन देखेंगे उसमें कि भाई किस प्रकार से ये अपने आप में ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखिए इसमें बात करें, अगर हम चार्ट पे बात करते हैं तो चार्ट पे जो पहले का ये जो था, ये यहाँ पे इसने लो बनाया था। एक ये हाई लो था, ये भी हाई एंड हाई बनाया था इसने भाई, चूँकि ये यहाँ पे फिर ये हाई लो था, यहाँ लो हाई बनाया इसने, लो हाई बनाया। फिर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट के लिए ये वाला एरिया बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इस एरिया को इस वाले एरिया को तोड़ देता है, जो कि जहाँ पे मार्केट अभी पे बना हुआ है। दोस्तों हमेशा हमें ट्रेड SL लगा के करना चाहिए। SL लगाएं तभी ट्रेड करें, और जब तक SL हिट ना हो, जब तक हम मार्केट से एग्जिट ना हो। अकॉर्डिंग टू, चूँकि मार्केट बहुत ऊपर है, इसलिए मार्केट में अभी भी ऐसे नहीं आया है कि भाई इस पर पैनिक होकर शेल करना है हमें, या पैनिक होकर मार्केट से निकल जाना है। हम आप देखेंगे कि ये मार्केट ने यहाँ से पूरा मार्केट यहाँ से आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर ये नीचे आता है। तो हो सकता है कि डे हाई है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, लेकिन मार्केट में BRS नहीं है। अगर आपने छोटा ट्रेड किया था तो इस जगह जैसे ही SL हिट होता है, जैसे यहाँ पे SL हिट होता है तो आप निकल भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है, इस वाले पॉइंट को अगर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमें ये कोशिश करना है कि अगर हमने ये यहाँ पोजीशन बनाई हुई है तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएं। लेकिन मार्केट में फिर से कह रहा हूँ कि मार्केट में BRS नहीं है। आप सोचो कि BRS है, BRS बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक BRS नहीं है। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, जो उसने ट्रेंड पकड़ा है बुलिश, वही ट्रेंड में है। अगर मार्केट क्योंकि ये यहाँ पे इसने हाई बनाया है, तो दोस्तों बने रहें, हमेशा SL लगा के करें। यह कोई ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं है, इस पर हमेशा आप
जब भी कोई ट्रेड लें तो अपने जो आपका भाई फाइनेंशियल एडवाइज़र है या फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे आप एडवाइस करके करें, ताकि आपको लॉस से बचा जा सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। किसी भी प्रकार के अपडेट को लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ दिन और गुड डे।